मैं संजय दास हूँ। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और एक्चुअली मैं तो कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का महासचिव हूँ यूनिट का। और हम लोग ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं चारों तरफ, मीन्स सारे PSU का ट्रेड यूनियन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आज देखिए, आज नॉर्थ ईस्ट हमारे जो बैंक ऑफ इंडिया का यूनिट है उसका वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें हम लोग शामिल हुए हैं, हम हैं, हमारे महासचिव भी है, दोनों है। इसमें हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों का साथ ये करेंगे कि हमारे सामने क्या मुसीबत है। सरकार की जो मंशा जो है, ये जो व्यक्त हो रहा है, ये बैंक को जो निजीकरण, ये निजीकरण क्यों किया जाए, क्यों करने का मीन्स सरकार की मंशा है। और ये करने से बैंकर नहीं, सारे हमारे आम जनता को क्या ठेस पहुँचेगा, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या समस्याएं होगी, क्योंकि आम जनता को सबसे बड़ा समस्या होगी। और हमारे ये जो है बैंकिंग व्यवस्था 1969 से, ये जो बैंक जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तब से हम आम आदमी का साथ जुड़े हुए हैं। और सरकार की जितनी जो योजना है, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कहिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहिए, अटल पेंशन योजना कहिए, चाहे सारे वो राष्ट्रीय बैंक ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बढ़िया ढंग से। अगर बैंक अगर निजीकरण हो जाएगा तो ये आम जनता के लिए ये सब सेवा कौन देगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छा मीन्स बुरा हम लोगों को एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग देखे हैं कि बहुत बड़े प्राइवेट बैंक भी हम लोग गिरते हुए देखा। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसा बैंक, बहुत बड़ा बैंक हुआ था, लेकिन ये गिर गया, ये बंद हो चुका था। लेकिन वो जब बंद हो चुका था तो ये सारे जो ग्राहक का जो पैसा है उसका देखभाल करने के लिए उसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का साथ जोड़ा गया था। तब जाकर के लोगों का जो पैसा है उसका सुरक्षा मिला। आज अगर प्राइवेट बैंक का अगर इस तरह का चीज़ें होगी, बहुत सारे बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ मार्ज हुआ था, बहुत सारे बैंक ये मार्ज हुई थी। तो आज अगर कोई प्राइवेट बैंक का महल चालू हो जाएगा, प्राइवेट बैंक अगर ये कोई इस तरह का चीज़ बैंकरप्सी होगी, तो अगर इसको कौन देखेगा, आम जनता का पैसा सुरक्षा कौन देगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय बैंक में 120 करोड़ लोगों का विश्वास इसका ऊपर है और 120 करोड़ लोगों का मीन्स जो जमा पूंजी जो हमारे राष्ट्रीय बैंक में ही है। और देश की जो कोने हमारे शाखाएं हैं, और ये राष्ट्रीय बैंक को अगर निजीकरण किया जाएगा तो ये सारे आम जनता को ऊपर ठेस पहुँचेगा। क्योंकि ये बेरोजगारी पैदा होगा। ये बेरोजगारी से आम मीन्स नौजवान जो लोग नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि एक व्यवस्था नहीं है, एक बैंकिंग व्यवस्था में अगर ये आएगा तो बेरोजगारी पैदा होगा, तो चारों तरफ ये बेरोजगारी का मीन्स ये महल बन जाएगा। क्योंकि इसका साथ बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग, सिर्फ बैंक कर्मचारी नहीं, बैंकिंग सेवा का साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अगर बैंक निजीकरण हो जाएगा तो चारों तरफ ये जो बेरोजगारी है इसका ऊपर असर पड़ेगा। ये जो नौजवान जो बच्चा लोग जो अच्छा मीन्स मेरिटोरियस स्टूडेंट है, इसको एजुकेशन लोन मिलता है। आज देश की देखिएगा बहुत बड़े जगह में कम से कम 90% लोग ये एजुकेशन बैंक से एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं और ये हायर एजुकेशन लेते हैं। लेकिन ये एजुकेशन लोन देता है ये राष्ट्रीय बैंक, और कोई नहीं देता है। तो अगर ये राष्ट्रीय बैंक नहीं रहेगा तो ये जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो क्या हायर एजुकेशन नहीं ले पाएगा। ये सब बहुत सारे सवाल है। किसान को कौन मदद करेगा, किसान को कम इंटरेस्ट पे ये लोन देना, ये कौन मदद करेगा। क्योंकि किसान लोन में ये जो कम इंटरेस्ट में हम लोग जो देते हैं, जिसमें बैंक का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम हमारे बैंक की देश की राष्ट्रीय बैंक है, ये हमारी जिम्मेवारी है। सिर्फ लाभ कमाना, मुनाफा कमाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि देश को वृद्धि करना, देश को ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का ऊपर हम लोगों का नज़र ज़्यादा है। तो यही सब सोच कर के हम लोग लोगों को समझाएंगे। आम जनता का पास भी हम लोग जा रहा है, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं जी ये करने से क्या होगा। क्योंकि ये बैंक निजीकरण जो है, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं, ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड नेशनलाइजेशन ऑफ द लॉस। सरकार का कोई ऐसा ज्ञापन आया आपके पास जिसमें लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी, पहले तो इन्होंने मर्ज ही कर दिए सारे बैंक्स को, SBI भी मर्ज कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को मर्ज कर दिया इसके अंदर, तो ऐसे क्या इससे भी निजीकरण किया जा रहा है, इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? देखिए प्राइवेटाइजेशन की, देखिए अभी ये जो बजट
ऐसा कोई अब बजट सेशन में निर्मला सीतारमण ने बोल चुकी है कि 2 बैंकों का पहले निजीकरण किया जाएगा, लेकिन हम लोगों का मतलब ये नहीं है 2 बैंक कहिए चाहे 20 बैंक कहिए, क्योंकि बैंक अगर निजीकरण अगर करना पड़ेगा तो आपको 1969 बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट को रिपील करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और 1970-1998 बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, इसको भी रिपील करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर रिपील हो जाएगा, ये तो शुरुआत होगा, 2 बैंक से शुरुआत होगा, बाकी सारे बैंकों को विलय किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि निजीकरण की तरफ ये बढ़ रहे हैं? देखिए, ये सरकार जो है ये एक्चुअली क्या है, निजीकरण का मेन उद्देश्य यही है कि सरकार जो चाह रहा है, बोल रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस। तो ये जो देश की आज़ादी के बाद ये हमारे जो लक्ष्य था इस देश की कि कल्याण करना, आम जनता को, देशवासी को कल्याण करना, लेकिन सरकार बोल रहा है कि ये कल्याण करने का काम ये सरकार की नहीं है, ये इन लोगों ने ये पूंजीपतियों का हाथ में डाल रहा है कि प्राइवेटों का हाथ में। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो मंशा है, इसका चलते ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को थोड़ा सा डिसमेंटल करना ही इनका काम है। सर, इससे सरकार को क्या लाभ मिलने वाला है? सरकार को लाभ मिलने वाला है, देखिए क्या, सरकार को ये जो बड़े बड़े जो सरकारी जो नियंत्रण है ये कम हो जाएगा। आज हम लोग बहुत दिनों से हम लोग बोल रहे हैं कि जो ऋण खिलाफी है, जो ऋण ले करके पैसा नहीं दे रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन, उसको अगेंस्ट में कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन लीजिए, लीगल एक्शन लीजिए। सरकार तो ये सब सुन नहीं रहे हैं, सरकार को ये सब नहीं लेना पड़ेगा। और ये जो बैंकिंग जो व्यवस्था है, इसके लिए सरकार का नियंत्रण रहता है, लेकिन ये नियंत्रण कम हो जाएगा, सरकार के काम भी कम हो जाएगा। और इसमें क्या है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है वो मुनाफा लूट करके चले जाएंगे, और लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट को मदद भी कर रहे हैं, तो इसमें एक तो इनडायरेक्ट उनको भी मदद हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कौन से 2 बैंकों का नाम पहले आ सकता है जिनके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी? देखिए, ये हम लोग का अनुभव है, पहले जो मर्जर हुई थी उस टाइम भी बहुत दिनों से परमुटेशन कम्बिनेशन करके एक का बैंक के साथ एक का बैंक के साथ एक का बैंक के साथ एक करके नाम आ रहा था। अल्टीमेटली जब मर्जर हुआ है तो दूसरा बैंक हो गया, दूसरा बैंक का नाम आ गया। अभी भी हम लोग सोचते हैं कि ये कोई 2 बैंक है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा चीज़ है ऑल मीन्स सब कोई राष्ट्रीय बैंक इस बार प्रॉफिट किया है, जिसका चलते आप बोल रहे थे कि ये प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। और वो क्या है, प्रॉफिट हम नहीं कमा रहे थे कि सरकारी नियमों का चलते, सरकारी जो योजना में हम लोग पैसा दे रहे हैं वो ठप हो रहा है, उसका चलते फिर भी इस बार सभी बैंक प्रॉफिट किया है, सब राष्ट्रीय बैंक प्रॉफिट किया है। लेकिन इसमें आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इसमें अभी जो 2 नाम आ रहा है वो नाम ना आकर के दूसरा कोई नाम आएगा, क्योंकि सरकार को भी मालूम नहीं है, क्योंकि आप बेच रहे हो, खरीदने वाला कौन होगा? जो खरीदने वाला आ गया वही तो बोलेगा जो मैं कौन लेऊंगा। ये तो आपका नियंत्रण में नहीं है। आप बोल दिया कि मैं बेच दूंगा, लेकिन आपका कौन बेचेगा, बिकेगा, वो तो जो खरीदने वाला है वो बताएगा। इसीलिए कोई दिशा निर्देश कुछ नहीं है। कोई प्रोटेस्ट या कोई यस, हाँ, हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बैंक निजीकरण का विरोध में हम लोग 1991 से विरोध कर रहे हैं। अब जब ये सरकार की ये जो मंशा व्यक्त हो गया है, आपका फाइनेंस बिल में जब ये जो बजट सेशन में जब बोला गया है, तब हम लोग सोच रहे हैं कि नाउ इट इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो हम लोगों ने हम लोग देशव्यापी हड़ताल भी किए थे। अभी सारे हमारे जो जितना संसद है सबको हम लोग हमारे मेमोरेंडम दे चुके हैं, और हम लोग ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं। देश भर में हमारे ट्विटर कैंपेन हो रहा है, देश भर के विदेशों में भी हमारे जो संकाय है, हमारे जो कर्मचारी हैं वो ट्विटर कैंपेन में भाग ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग हमारे ये जो विरोध हम लोग जता रहे हैं, और मैक्सिमम तौर पे हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे ग्राहक भी जुटे हुए हैं, नॉट ओनली द बैंकर्स, ये हमारे ग्राहक भी जुटे हुए हैं, हमारे जो OLO सर वो जुटे हुए हैं, सारे लोग इसका साथ हम लोग का साथ जुटे हुए हैं। तो हमारे माध्यम से कुछ आप सरकार को मैसेज देना चाहिए? हाँ, देखिए, आपका बहुत बड़ा अहम भूमिका आप लोगों को भी निभाना है, क्योंकि गणतंत्र की आप चौथा स्तंभ है। ये आप लोगों को भी कम से कम ये आम जनता को ये न्यूज़ मैसेज देना है कि ये जो सरकार की ये जो भावना है कि बैंक राष्ट्रीयकरण करके देश की फ़ायदा होगी, देश की फ़ायदा कुछ नहीं होगी। आम जनता का मीन्स आने वाले दिनों में बहुत कठिनाई का सामना उनको करना पड़ेगा। ये कम से कम आम जनता को आप ठीक ढंग से आप उसको प्रचार कीजिए। मैं सुनील कुमार, राष्ट्रीय सलाहकार AIBOC, चेयरमैन AINBF और जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन में हमारा ऑफिसर्स की आम सभा है चंडीगढ़ में, और ये हम साल में एक बार करते हैं अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत। और इसमें हम अपने कार्यकलाप पे चर्चा करते हैं,
विगत वर्षों में क्या हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। आगे आने वाले समय में जो चैलेंजेज है उससे हमको कैसे निपटना है उसके लिए अपने मेंबर्स को बताते हैं, और ग्राहकों को ज़्यादा बेहतर सेवा हम कैसे दे सकते हैं इन मुद्दों पे भी हम जी आपने जो बात कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको एक बात हम बताएंगे। आप मेरा आउटरीच देखिए, प्राइवेट बैंक्स कहाँ काम कर रहे हैं और हम कहाँ काम कर रहे हैं। हम तो वैसे जगह में भी काम करते हैं जहाँ पर कि पुलिस थाना नहीं खुलती है, उग्रवाद नक्सलवाद के डर से कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ भी हमारे लोग बैठे होते हैं। ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी तो जब डिजिटलाइजेशन हो गया तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दें, लेकिन आज भी हम जिस कस्टमर्स को डील करते हैं मोस्टली उसमें जो कस्टमर्स वैसे होते हैं जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको हम सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। अतः हम सतत उसके तरफ अग्रसर हैं, लेकिन चूँकि हमारा इतना वास्ट नेटवर्क है तो इसलिए हम ऑल एट ए सडन कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं उसमें। चंडीगढ़ और पंजाब में से नक्सलवाद है नहीं, तो जो उनके पास कस्टमर जा रहे हैं वो कस्टमर ही जा रहे हैं जी। तो इसीलिए हमने, आपने देखा होगा, आपने बिल्कुल सही बात कहा, आपने बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन हमारा जो यह यूनिट है ये फैला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, ये शिमला के उसमें हिमाचल के सुदूर प्रांतों में। तो हमारा सिर्फ चंडीगढ़ और पंजाब और मोहाली और गुरुग्राम नहीं है, हमारा बेस कहीं और है। आज वो प्राइवेट बैंक्स हमारे साथ यहाँ कम्पीट कर रहे हैं, हम भी लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए प्राइवेट बैंकों में मोस्टली आउटसोर्सिंग है, आप इस बात को मानिए। हमारे यहाँ हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग नहीं है। अभी हम कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ 1 सितंबर को जो अधिकारी लोग भर्ती लिए हैं उनको बाकायदा हम ट्रेनिंग के नए मॉड्यूल के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनको जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें जो ट्रेनिंग के एक्सपर्ट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक के लोगों को ट्रेन करते हैं, हमने उनको भी हायर किया हुआ है और हम उस तरफ अग्रसर भी हैं। अब देखिए जनधन के खाते, मैं चंडीगढ़ में था जिस दिन जनधन के खाते लॉन्च हुए थे इत्तेफाक से, उस समय यहाँ आंचलिक प्रबंधक मेरे मित्र थे। जनधन के खाते लोगों के खुले 43 करोड़, 42 करोड़ से ज़्यादा खोल दिया सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का उसमें क्या योगदान है। तो ये बात, ये चीज़ें, आपका कहना बिल्कुल सही है कि गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि इतना वास्ट नेटवर्क ऑल एट ए सडन उसका कन्वर्शन एट पार विद प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़ा समय लगेगा, हम उस दिशा में प्रयासरत हैं।